हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। और बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम अब नज़दीक आ गया है, तो अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो जितने भी विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम अब आपके लिए लेकर आए हैं 80 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिल्कुल मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर और पूरे जो है ना पिछले 4-5 जो है एनसीईआरटी की किताब जो होते हैं, जैसे आपके सोशल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होते हैं, इन सारे किताबों का निचोड़ जो 80 चुना हुआ प्रश्न जो है ना, वही प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है, ताकि आप 80 प्रश्न देख लीजिए, जिससे आपका 40 से 50 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए और आप अपने सोशल साइंस के पेपर में ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अगर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आप 20 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर देखने जा रहे हैं ना, यानी देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के पास जो विषय कोड होंगे ना, प्रथम पाली वाले के लिए 111 और द्वितीय पाली वाले के लिए 211 होगा। और सामाजिक विज्ञान में कुल 80 वस्तुनिष्ठ और 32 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है और यह पेपर 80 नंबर का होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न ही बताया जा रहा है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भले ही आप वीडियो पूरा देखें या ना देखें, इसमें 80 प्रश्न बताया जा रहा है, देखें या ना देखें, अगर आप 50 से भी 60 प्रश्न देख लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से इसमें से 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि अगर इस प्रकार की वीडियो आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो अगर देख लेते हैं ना, तो कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में 40 से 50 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो याद रखना है कि इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, लेकिन किसी एक ही प्रश्न का जो है ना, एक ही ऑप्शन सही होते हैं, तो बाकी जो समझिए कि 3 गलत होते हैं। तो रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन जो किया गया था ना, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी आपको जब भी ऑप्शन मिलेंगे ना, 4 मिलेंगे, उसमें से सी आपको गोलों को भर के आना है, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए याद रखना है ना कि यह आपका यूनान की जो है ना ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। अगर हम पे विश्वास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें से 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? याद रखना है कि वार एंड पीस जो रचना है ना, वो लियो टॉलस्टॉय की है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? याद रखना है कि यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो प्रत्येक रोज आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे इसी प्रकार के MVBI प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए सब्सक्राइब करने में कोई आपको खर्चा नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में अंक बढ़ सकते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखना है कि यह दिसंबर 1920 जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था ना, वहां पारित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो याद रखना है कि 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? याद रखना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? याद रखना है कि गिरमिटिया मजदूर जो है ना, आपको पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में 80 इंपोर्टेंट यानी MVBI वीडियो है और MVBI प्रश्न भी है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मेरे साथ आप अपने
कीमती 20 मिनट का समय दीजिए और आप देख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो 10वां प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। याद रखना है गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी देश में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना, याद रखना है कि यह आपका बरौनी में स्थापित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है 12 नंबर में कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न में कहा गया है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। याद रखना है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है ना बरौनी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि इस वीडियो में बताए हुए गए प्रश्नों को आप अगर पहले से जानते हैं तो बिल्कुल इस सारे प्रश्न का जो उत्तर है ना कमेंट करके बताइए और अंत में आप जरूर गिन के बताइए कि आप कितने प्रश्न का उत्तर सही से दिए हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो 14वां प्रश्न में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, याद रखना है कि वह सुंदर वन में हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 15वां प्रश्न में कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। याद रखना है कि भारत में जो है ना खनिज इसकी संख्या 150%। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया 16वें प्रश्न में कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। तो याद रखना है कि भारत के जो है ना 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया 17वें प्रश्न में कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। याद रखना है कि भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है ना वो अरेबिक कॉफ़िया होती है यानी अरेबिका होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में पूछा गया कि स्वर्णम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो स्वर्णम चतुर्भुज से जो महामार्ग से संबंधित नगर है ना वो याद करके नोट करके रखिएगा कि वह चेन्नई है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में पूरे आपको 80 वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 19वां प्रश्न है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किसका उस उद्योग में होता है, किस उद्योग में होता है। याद रखना है कि चूना पत्थर का जो उपयोग है ना वो सीमेंट उद्योग में अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 20वां प्रश्न कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 है, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा 2 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो याद रखना है कि भारत का वह पंचायती राज संस्था है जहां आरक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 22वां प्रश्न कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। याद रखना है कि हमारा अभिप्राय जो होता है ना वह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 23वें प्रश्न में कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है। तो बिहार पंचायती राज जो है ना वह महिलाओं के लिए आरक्षण करती है 50%। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 80 से 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अगर आप 20 मिनट का समय देना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ दीजिए। 24वां प्रश्न है कि दलित पैंथर कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन से संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर में जो है ना वो आपका औद्योगिक और मजदूर का शोषण मुक्ति संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया है 25 में कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। याद रखना है कि यह पानी की कीमत में वृद्धि किया गया था। बोलिविया का जनसंघर्ष का मुख्य कारण यही है, पानी में वृद्धि। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 26वां प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो याद रखना है कि राजनीतिक दल का जो आशय होता है ना व्यक्तियों के समूह से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। याद रखना है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर को देता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 28वें प्रश्न में है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर जो मतदाताओं की संख्या है ना, याद रखना है कि वह आपका 71 करोड़ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 29वें प्रश्न में है कि लोकतंत्र का सफलता निर्भर करती है। याद रखना है कि लोकतंत्र की सफलता जो है ना वह नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर आश्रित है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 30वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। याद रखना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बिल्कुल छोड़कर नहीं
नहीं जाना है। 20 मिनट आप इस वीडियो पर दीजिए और बिल्कुल 40 से 50 नंबर अर्जित करिए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो 31वां प्रश्न में है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद कितना रहा है। तो याद रखना है कि आज़ादी के बाद घटता गया है या बढ़ा नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी 32वां प्रश्न में दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का निर्माण लगाया गया था ना, वह तिथि याद रखना है कि 1868 में लगाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है कि चेका एक प्रकार की मुद्रा है। याद रखना है कि चेका जो है ना एक प्रकार के साख मुद्रा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं। याद रखना है कि एटीएम 24 घंटा खाली होते हैं, इसलिए 24 घंटा आप पैसा निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 35वें प्रश्न में कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी। तो याद रखना है कि सहकारिता जो है ना वह आपको 1918 में हस्तांतरित विषय बनी थी, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न के बाद 37 में दिया हुआ है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। तो रोजगार एक सेवा है जो एक दूसरे के क्या करते हैं। याद रखना है कि एक दूसरे का परस्पर है, यानी एक दूसरे से बंद कर रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 38वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो याद रखना है कि वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ना वह आपका व्यापार, पूंजो, तकनीक और हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव के द्वारा जो आपदा होती है ना वह बिल्कुल हो जाती है। याद रखना है कि इनमें से सभी, जैसे सांप्रदायिक दंगे करा देना, कहीं आतंकवाद करना और महामारी फैलाना, यानी ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न में पूछा गया कि स्थल पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो स्थल पर होने वाली जो कंपन है ना उसे भूकंप के नाम से लोग जानते हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल देखिए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट अभी तक 1 से 40 प्रश्न कर लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पूरे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। 41वां प्रश्न है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। याद रखना है कि रामपा विद्रोह जो है ना 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। याद रखना है कि लखनऊ की जो समझौता है ना वह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। याद रखना है कि 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह 1929 लाहौर में पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वें प्रश्न में बोला गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। याद रखना है कि गद्दर पार्टी की जो स्थापना है ना वह सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 45वें प्रश्न में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। यह जो याद रखना है कि दिसंबर 1920 के नागपुर में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46वें प्रश्न में दिया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 47वें प्रश्न में पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके यात्रा से शुरू हुआ था। तो याद रखना है कि 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपको 1930 में दांडी यात्रा के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 48वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की जो स्थापना है ना याद रखना है कि यह आपको 1925 के बी हेडगेवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। याद रखना कि यह जो आंदोलन थी ना यह आपको बारदोली की आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50वें प्रश्न में दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ना याद रखना है कि यह आपको 1920 के कुर्की जो है ना कुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 51वां प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। याद रखना है कि सिपाही विद्रोह जो है ना वह आपको
1857 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 52वें प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ना, वह बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न में पूछा गया कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था। यह देखना है कि गांधी जी द्वारा जो है ना आपको 1916 में साबरमती की स्थापना किया गया था, साबरमती आश्रम का। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 54वें प्रश्न में है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। यह देखना है कि ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है ना, वह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना, वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 56वां प्रश्न में कहा गया है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू जो है ना, उसका प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी 57वें प्रश्न में पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो याद रखना है कि वेदों की ओर लौटने का नारा जो है ना, वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर है, स्वामी दयानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 58वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है ना, याद रखना है कि इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 59वां प्रश्न में कहा गया है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, यह पूछ रहे हैं। तो यहाँ चंपारण में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, इसकी स्थापना किया गया था। याद रखना है कि वह M.N. राय के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न में कहा गया कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। याद रखना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न पूछा गया कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है ना, याद रखना है कि यह आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 57वां प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ। याद रखना है कि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो यह जो है ना अधिनियम, याद रखना है कि यह अधिनियम आपका 1909 के अधिनियम में प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 66वें प्रश्न में है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के कहा जाता है। तो सीमांत गांधी और बादशाह किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 67वें प्रश्न में कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अली मुसालियार जो नेतृत्व किया था ना, याद रखना है कि वह मोपला विद्रोह किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वें प्रश्न में कहा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो याद रखना है कि यह 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे वापस, यानी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न में कहा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। याद रखना है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, वह आपको 1906 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की। याद रखना है कि हिंदू महासभा की स्थापना जो है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 71वां प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है। याद रखना है कि स्वराज जो पार्टी है ना, इसकी अध्यक्ष चित्तरंजन दास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न में पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत कब आया। याद रखना है कि साइमन कमीशन जो है ना, वह 3 फरवरी 1928 को आया था। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 73वें प्रश्न में कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था। याद रखना है कि चौरी चौरा जो कांड है ना, वह 5 फरवरी 1922 को घटित होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है कि
74वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे ना वह लॉर्ड लिटन थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना इसके संस्थापक याद रखना है कि A.O. ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम था। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 76वां प्रश्न में दिया हुआ है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया। तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ना बंगाल विभाजन 1911 में वापस लिया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 77वां प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो वर्नाक्यूलर याद रखना है कि यह 1878 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। याद रखना है कि बंगाल विभाजन हुआ है ना 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रश्न में इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।